बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में। ओके, सो वी हैव द स्मूथ मसल, कार्डियक मसल एंड स्केलेटल मसल। तो इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं ये आज हम जानेंगे। तो स्केलेटल मसल्स जो है ना, ये बेसिकली स्ट्राइएशंस शो करते हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्राइएटेड मसल्स हैं, जिन्हें हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, काफ़ी सारी स्ट्राइएशंस होती हैं। ये जो आप स्ट्रिप देख रहे हो ना, दीज आर व्हाट, दीज आर द स्ट्राइएशंस। ठीक है, ये क्या है, दीज आर द स्ट्राइएशंस। सिमिलरली जो कार्डिक मसल्स हैं वो भी स्ट्राइएशंस शो करते हैं, यानी कि वहाँ पे भी स्ट्राइएशंस जो हैं वो मौजूद होती हैं। लेकिन जो स्मूथ मसल सेल्स है वहाँ पे कोई भी स्ट्राइएशंस जो है ना वो मौजूद नहीं होती। इस वजह से हम इन्हें स्मूथ मसल कहते हैं। ओके, सो द स्केलेटल मसल दीज आर द सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप यानी कि ये वाला शेप। ठीक है, ये जो आप शेप देख रहे हो दिस इज एक्चुअली द सिलेंड्रिकल शेप। ओके, सो आई एम सॉरी, पिछली वीडियो के अंदर मैं आपको बता गया था कि सिलेंड्रिकल शेप ऐसा होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये बेसिकली स्पिंडल शेप है। ठीक है, ये कौन सा शेप है, दिस इज द स्पिंडल शेप। सिलेंड्रिकल शेप जो है ना वो ऐसा होता है। ओके, सो जो स्केलेटल मसल्स जो है वो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। ठीक है, स्केलेटल मसल सेल्स जो है वो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं और ये बेसिकली अनब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, यानी कि सपोज कीजिए ये एक स्केलेटल मसल सेल है, तो यहाँ से कोई भी आगे चल के ब्रांचेस नहीं निकलेंगी। ठीक है, सो ये क्या होते हैं, दीज आर द अनब्रांच्ड। ओके, सो ब्रांच्ड कौन होते हैं, ब्रांच्ड बेसिकली कार्डियक मसल्स होते हैं। ओके, सो कार्डियक मसल जो है ये भी सिलेंड्रिकल होते हैं। ठीक है, इनका शेप भी सिलेंड्रिकल शेप्ड होता है, लेकिन ये ब्रांच्ड होते हैं। ओके, यानी कि इनकी मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं। ओके, लेकिन अगर मैं बात करूं स्मूथ मसल सेल्स की, तो स्मूथ मसल सेल्स जो है ना वो स्पिंडल शेप्ड के होते हैं। ठीक है, कौन से शेप्ड, ये वाला शेप, स्पिंडल शेप्ड। ओके, सो स्केलेटल मसल सेल्स दे आर अटैच्ड टू द स्केलेटन। ठीक है, नाम से ही जाहिर है स्केलेटल मसल यानी कि ये स्केलेटन से अटैच्ड है। ओके, एंड द कार्डियक मसल, कार्डियक यानी कि हार्ट, तो ये कार्डियक मसल सेल्स जो है ये हार्ट के अंदर पाए जाएंगे। लेकिन जो स्मूथ मसल सेल्स है ना ये हमारे विसरल ऑर्गन के अंदर। ठीक है, विसरल यानी कि इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी। ओके, जैसे कि स्टमक हो गया, लिवर हो गया, ठीक है, स्प्लीन हो गया, लंग्स हो गए, दीज आर द विसरल ऑर्गन्स। ओके, और विसरल ऑर्गन्स है ना ये हॉलो होते हैं। ठीक है, हॉलो यानी कि इनके अंदर स्पेस होती है। ओके, जैसे कि अगर मैं बात करूं स्टमक की, सो सपोज दिस इज स्टमक, सो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे काफी सारी स्पेस होगी और इसी स्पेस के अंदर क्या होगा, गैस्ट्रिक एसिड मौजूद होगा। ओके, सो स्केलेटल मसल्स जो हैं ये बेसिकली वॉलेंट्री होते हैं, वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, यानी कि इन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारे टांगों के जो मसल्स है या हमारे हाथों के जो मसल्स है, हम उन्हें इजीली मूव कर सकते हैं। ओके, लेकिन जो कार्डियक मसल और स्मूथ मसल जो है ना, दीज आर द इनवॉलेंट्री। ठीक है, हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं कार्डियक मसल की, तो हम कार्डियक मसल को या हम हार्ट को ये नहीं कह सकते कि भाई तू अब जल्दी से पंप कर, ठीक है ना, जल्दी जल्दी से तू बीट कर, हम उसे ऐसे नहीं कह सकते। ठीक है, सिमिलरली जो स्मूथ मसल्स हैं हम उन्हें भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, सो इन स्केलेटल मसल क्रॉस ब्रिजेस आर फॉर्म। अच्छा, अब इसको समझाने के लिए मुझे आपको ये वाली डायग्राम दिखानी पड़ेगी। सो क्या होता है कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ना, स्केलेटल मसल्स, वहां पे क्या पाए जाते हैं, मायोफिब्रिल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मायोफिब्रिल्स। ठीक है, मायोफिब्रिल्स क्या है, मायोफिब्रिल्स बेसिकली प्रोटीन्स हैं जो कि मसल सेल के अंदर मौजूद होती हैं। कौन सी प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन। ठीक है, कौन सी प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन। ओके, अच्छा, काफी सारे एक्टिन प्रोटीन जो है ना वो मिलके क्या बनाते हैं, एक्टिन फिलामेंट बनाते हैं। ओके, क्या बनाते हैं, एक्टिन फिलामेंट। तो ये जो आप पूरा देख रहे हो ना, ये वाला, ये जैसे मैं सर्किल कर रहा हूं, दिस इज द एंटायर एक्टिन फिलामेंट। ओके, सो एक्टिन फिलामेंट के अंदर मल्टीपल छोटे छोटे से एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, काफी सारी एक्टिन प्रोटीन मिलके एक्टिन फिलामेंट बनाते हैं। ओके, सो ये जो आप सर्किल्स में देख रहे हो, दीज आर द एक्टिन प्रोटीन्स। ठीक है, ये क्या है, दीज आर द एक्टिन प्रोटीन्स। और ये जो आप ब्लू से देख रहे हो ना, ये वाली जो यूं जा रही है, ये यूं जा रही है, ये यूं जा रही है, ये यूं जा रही है, दिस इज एक्चुअली द ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन। ओके, ये क्या है, दिस इज एक्चुअली द ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन। और ये जो आप ग्रीन और येलो से देख रहे हो ना, ये जो फर्दर प्रोटीन्स हैं, इन्हें हम कहते हैं ट्रोपोनिन प्रोटीन। ओके, सो जो एक्टिन फिलामेंट है वहां पे क्या क्या पाया जाता है, वहां पे बेसिकली एक एक्टिन प्रोटीन की पूरी चेन पाई जाती है। ये एक्टिन प्रोटीन की पूरी चेन हो गई। और दूसरी प्रोटीन की चेन होती है जो कि आप ब्लू से देख सकते हो, इसे हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। और तीसरे जो छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि आप
इस यहाँ ग्रीन कलर और येलो कलर से देख सकते हो, दीज आर द ट्रोपोनिन प्रोटीन्स। ओके, सो ये क्या है, दिस इज इंटायर द एक्टिन फिलामेंट। देन वी हैव द मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, मायोसिन फिलामेंट जो है ना वो काफी सारे मायोसिन मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, मायोसिन क्या है, मायोसिन इज आल्सो अ प्रोटीन। सो आप यहाँ पे देखें, ये जो आप पूरा धागा देख रहे हो ना, ये जो दो धागे जो कि आपस में मिले हुए हैं, ठीक है, सो दीज आर द मायोसिन मॉलिक्यूल। ठीक है, और इन्हीं मायोसिन मॉलिक्यूल के बिल्कुल एंड पे यहाँ पे इनका हेड होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं मायोसिन हेड। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मायोसिन हेड। तो जो मायोसिन मॉलिक्यूल जो है ना वो दो धागे से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, और उन दो धागों के एंड पे क्या होते हैं, हेड होते हैं। ओके, अब काफी सारे ये जो मायोसिन मॉलिक्यूल हैं, काफी सारे मायोसिन मॉलिक्यूल जो है ना वो मिलके क्या बनाते हैं, मायोसिन फिलामेंट बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं, मिलके मायोसिन फिलामेंट बनाते हैं। ओके, सो बेसिकली अब मैं ज़रा इसको दोबारा से क्लीन करके आपको फिर से समझाऊं, तो क्या होता है कि जो हमारी मसल्स होती हैं ना, वहाँ पे दो किस्म के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, दो किस्म के फिलामेंट्स पाए जाते हैं, एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, अब क्या होता है कि क्रॉस ब्रिजेस हम कहते हैं कि ये जो मायोसिन के जो हेड है ना, ये मायोसिन के हेड जब यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट के साथ अटैच हो जाते हैं तो इसे हम कहते हैं क्रॉस ब्रिज। ठीक है, इसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस ब्रिज। ठीक है, यानी कि क्या बन गई, यहाँ पे ब्रिज सी बन गई। ओके, सो इस कंडीशन को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिजेस। ठीक है, तो अब ये जो क्रॉस ब्रिजेस जो है ना, ये स्केलेटल मसल्स के अंदर भी बनती हैं। ठीक है, यहाँ पे कार्डियक मसल के अंदर भी बनती हैं, लेकिन जो स्मूथ मसल्स है ना, वहाँ पे कोई भी क्रॉस ब्रिजेस की फॉर्मेशन नहीं होती। ओके, सो इन स्केलेटल मसल ट्रोपोनिन इन एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, सो देखिए स्केलेटल मसल के अंदर क्या होता है, ट्रोपोनिन पाया जाता है। ट्रोपोनिन जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये जो आप ग्रीन से और येलो से देख रहे हो ना, दीज प्रोटीन्स आर एक्चुअली द ट्रोपोनिन। ओके, इन्हें हम क्या कहते हैं, दीज आर एक्चुअली द ट्रोपोनिन। ओके, while in cardiac muscle they have troponin in actin filament। ठीक है, जाहिर सी बात है स्केलेटल मसल के अंदर ट्रोपोनिन है और कार्डियक मसल के अंदर भी क्या है, ट्रोपोनिन है ऑन देयर एक्टिन फिलामेंट। ओके, अब अगर मैं बात करूं स्मूथ मसल्स की, तो स्मूथ मसल्स के अंदर बेसिकली ट्रोपोनिन नहीं होता। ठीक है, स्मूथ मसल के अंदर ट्रोपोनिन नहीं होता, ट्रोपोनिन के बजाय क्या होता है, काल्मोडिलिन होता है। ठीक है, अच्छा अब ये काल्मोडिलिन क्या है, काल्मोडिलिन दिस इज आल्सो अ प्रोटीन। ओके, सो देखिए स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल, इन तमाम के अंदर एक्टिन प्रोटीन भी होती है और मायोसिन प्रोटीन भी होती है। ओके, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल के अंदर जो एक्टिन फिलामेंट है वहां पे ट्रोपोनिन पाया जाता है। ठीक है, इन दोनों के अंदर ट्रोपोनिन पाया जाता है, लेकिन जो स्मूथ मसल्स है वहां पे ट्रोपोनिन के बजाय क्या पाया जाता है, काल्मोडिलिन पाया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज अ स्मूथ मसल सेल, ये क्या, दिस इज स्मूथ मसल सेल, और यहाँ पे एक्टिन के बजाय, ठीक है, सो ये जो आप धागा देख रहे हो ना, दिस इज एक्चुअली द एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, ये क्या है, दिस इज एक्टिन फिलामेंट, और यहाँ पे ट्रोपोनिन के बजाय ये जो आप प्रोटीन देख रहे हो, दिस इज एक्चुअली द काल्मोडिलिन प्रोटीन। ओके, दिस इज आल्सो द काल्मोडिलिन प्रोटीन।